हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत में सांप्रदायिकता के राजनैतिक उदय के लिए लॉर्ड मिंटो की ऐतिहासिक जिम्मेदारी। तो इनका देखिए, जो लॉर्ड मिंटो, इनका कार्यकाल रहता है 1905 से लेकर 1910। तो इनके बीच पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ और लॉर्ड मिंटो का इसमें क्या रोल रहा। तो इस आज के वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लॉर्ड मिंटो, जिनका कार्यकाल रहता है 1905 से लेकर 1910 का कार्यकाल, एक ऐसे वायसराय का रहा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की डिवाइड एंड रूल, मतलब कि फुट डालो और शासन करो की नीति को केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसे भारतीय राजनीति की रग रग में उतार दिया। यह वह समय था जब बंगाल विभाजन देखिए होता है 1905 के विरोध में राष्ट्रवादी आंदोलन जो था चरम पर था। कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता की लहर अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला रही थी। ब्रिटिश हुकूमत यह भली भांति जान चुकी थी कि यदि भारतीय समाज एकजुट हो गया तो उनका भारत पर शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने और भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की सोची समझी योजना पर कार्य करना शुरू किया था, जिसका सबसे प्रमुख औजार बने लॉर्ड मिंटो। ओके, तो देखिए, जो लॉर्ड मिंटो रहते हैं, तो लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिक नीति की शुरुआत उस समय हुई जब उन्होंने 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ओके, तो देखिए, यह जो प्रतिनिधि मंडल था सर आगा खान की अगुवाई में किया गया था, जिसने मिंटो से यह अनुरोध किया कि मुसलमानों को एक अलग राजनीतिक समुदाय के रूप में मान्यता दी जाए और उन्हें अलग निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया जाए। तो जो लॉर्ड मिंटो रहते हैं, न केवल उनके मांगों से सहमत हुए, बल्कि उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य की संवैधानिक योजनाओं में उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो देखिए, यह वही क्षण रहता है जब भारत की राजनीति को औपचारिक रूप से सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ओके, इसी के पश्चात देखिए 1909 में जब भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसको इंग्लिश में हम सब कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे प्रायः पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसे लाया गया और यह अधिनियम भारत की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया, क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था प्रदान की गई। तो देखिए, अब मुस्लिम मतदाता जो रहेंगे केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे और उनके लिए अलग सीटें निर्धारित कर दी गई थी। और देखिए, इसका उद्देश्य था मुस्लिमों को एक अस्थायी राजनीतिक पहचान देना और उन्हें कांग्रेस की मुख्यधारा से अलग रखना। इस तरह जो लॉर्ड मिंटो रहते हैं, लॉर्ड मिंटो ने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की जिसमें भारतीयों को धर्म के आधार पर विभाजित करके राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। यह न केवल कांग्रेस की अखिल भारतीय राजनीति सोच को कमजोर करने वाला कदम था, बल्कि इससे मुस्लिम समुदाय में यह भावना प्रबल हो गई कि उनके राजनीतिक हित कांग्रेस या अखिल भारतीय आंदोलन से अलग हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग जो रहता है, जो 1906 में ही ढाका में अस्तित्व में आ चुकी थी, अब एक मजबूत देखिए सांप्रदायिक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष समर्थन दिया, जिससे वह एक अंग्रेज समर्थक संगठन बनकर उभरी। और देखिए, यह लीग आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत का पक्षधर बनी और अंततः पाकिस्तान की मांग करने लगी। ओके, तो इतिहासकारों का मानना था कि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही भारत के विभाजन के बीज बो दिए गए थे। एक और जहां कांग्रेस भारत में एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और अखिल भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही थी, वही जो लॉर्ड मिंटो रहते हैं, वहीं लॉर्ड मिंटो जैसे ब्रिटिश प्रशासक इसे सफल नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने जानबूझकर मुस्लिमों को राजनीतिक रूप से अलग कर दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके धार्मिक और राजनीतिक हित अंग्रेजों से जुड़े हैं, न कि बहुसंख्यक हिंदुओं से।
और इसी तरीके से इसने हिंदू मुस्लिम संबंधों को विषाक्त कर दिया और भारत की राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचाया। इतना ही नहीं, लॉर्ड मिंटो ने अन्य जाति और वर्गीय समूहों को भी अलग प्रतिनिधित्व का लालच दिया, जैसे दलित वर्ग और सिख समुदाय। इसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को बहुसांप्रदायिकता की ओर धकेल दिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की एकजुट शक्ति कमजोर होती गई। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि लॉर्ड मिंटो की नीति केवल एक वायसराय की प्रशासनिक रणनीति नहीं थी, बल्कि वह एक राजनीतिक षड्यंत्र थी जिसने भारत की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की नींव को गहरा धक्का पहुंचाया था। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लॉर्ड मिंटो रहते हैं